राहुल गांधी की सदस्यता जाना और कांग्रेस का पूरे भारत में उग्र प्रदर्शन होना। आप देख रहे हैं बेगूसराय जिला कांग्रेस भवन से इस समय बेगूसराय जिला के तमाम कांग्रेसी नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने के लिए निकले हैं। चलिए हम इन लोगों के बीच चलते हैं और जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता जाना और इनका उग्र प्रदर्शन होना क्या दिखाता है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रजनीकांत पाठक जी हैं। हम इनसे जानते हैं आखिर आज सड़क पर इनको क्यों उतरना पड़ा। पूरा देश जानता है कि सड़क पर इसलिए उतरना पड़ा कि 2014 से देश में सामंतशाही की सरकार है और उस सामंतशाही सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी है। इसलिए हम लोग सड़क पर हैं, चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, नफरत के खिलाफ हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी सड़क से सदन तक आवाज उठाते रहे और उस आवाज से डरकर नरेंद्र मोदी और उनके तमाम टीम द्वारा राहुल गांधी पर प्रहार किया गया और उसके बाद गलत एक मंशा के कारण राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करवाया गया। इसलिए हम लोग सड़क पर हैं। रजनीकांत जी, जहां तक आप कह रहे हैं, कल हम लोग देखे नेशनल न्यूज चैनल पर कि राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगा है कि वो ओबीसी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किए और आप दोषी केंद्र सरकार को ठहरा रहे हैं। निर्णय कोर्ट का है। नरेंद्र मोदी अभी तक क्या क्या बोले हैं आपको पता है? जो आदमी जितना दोषी है वो दूसरे को ज्यादा दोषी समझता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में दर्जनों बार नरेंद्र मोदी 2013 से लगातार बोलते आ रहे हैं। उनसे पूछिए कि वो क्या भारतीय महिला का अपमान नहीं था। और आज भाजपा को जात नजर आ रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी से पूछिए, चाहे भाजपा को तमाम टोल सेना से पूछिए कि आपने कब कब क्या क्या कहा है, राहुल जी को क्या कहा है, सोनिया गांधी जी को क्या कहा है। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता सार्जन जी हैं, अभय कुमार सिंह। सार्जन जी, क्यों सड़क पर उतरना पड़ा आज आपको? सड़क पर इसलिए उतरना पड़ा, जो हमारे चौकीदार थे, जिसको हमने सुरक्षा के लिए देश को भार दिया और खुद वो कहते हैं कि हम चौकीदार हैं। और हमारे नेता ने कहा कि चौकीदार के सामने में चोर ने चोरी कर लिया। नीरव मोदी, ललित मोदी, इस सब चौकीदार के सामने रुपया लेकर भाग गए, देश का करोड़ों हजारों करोड़ रुपया। और हमारे नेता ने कहा कि चोर को चोर कहा, उसको सजा मिल गया। और जो चोर है, जो रुपया लेकर भाग गया है, वो विदेश में बिरयानी खा रहा है। इसी की हमारी लड़ाई है कि चोर कहना अगर इस देश में सजा पाने का है तो हम 1000 बार चोर को चोर कहते रहेंगे, चाहे इसको सजा हमको जो मिलता रहेगा। हम हर कार्यकर्ता सजा सुनने के तैयार। अच्छा, एक चीज बताइए सार्जन जी, आप तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, दशकों का राजनीतिक कैरियर आपका है। जहां तक हम लोग देख रहे थे न्यूज चैनल पर कि निर्णय कोर्ट का है और आप बार बार दोषी मोदी को ठहराते हैं, इसमें सच्चाई क्या है? कोर्ट ने सजा सुनाया, 30 दिन का हमको मोहलत मिला और लोकसभा से मोदी जी ने उसी दिन हमारे नेता को सदस्यता खत्म करवा दी। अवसर भी नहीं मिला तो हम किसको कहें? हमारी लड़ाई कुछ नहीं है। हमारी इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? 30 दिन के बदले एक ही दिन में ये कार्यवाही होती है कि 2024 में तय है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता है। इसी को रोकने के लिए प्लानिंग है मोदी का। इसके पीछे यही कारण, बस सिंगल वही कारण है। चलिए हमारे साथ एक और कांग्रेसी नेता हैं, प्रदेश शिक्षक सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक कुमार। हम इनसे जानते हैं, सर आखिर कांग्रेस पार्टी को फिर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जो सदन की लड़ाई लड़नी चाहिए सदन में बैठकर, वो आप सड़क पर लड़ रहे हैं, क्या ये यहाँ दूरी नहीं दिख रही है? सबसे पहले राणा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस जन आज सड़क पे उतरे हैं। अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता कल खत्म कर दी गई।
इससे बड़ी हत्या लोकतंत्र की और क्या हो सकती वो है। निर्णय तो सर कोर्ट का है। कोर्ट का निर्णय सदस्यता समाप्त करने का निर्णय कोर्ट का नहीं है। सदस्यता समाप्त की गई है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और बीजेपी सरकार के और मोदी जी के द्वारा। कोर्ट ने 2 साल की सिर्फ सजा दी थी और 1 महीने उसमें नियम है कि 1 महीने आपको आगे के कोर्ट में अपील करने का समय दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर सदस्यता समाप्त करने की जो ये योजना मोदी सरकार ने बनाई, वो सरासर विपक्ष के नेताओं को, खासकर राहुल जी को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया गया है। कहीं आपके कहने का तात्पर्य ये तो नहीं है कि 2024 में जो चुनाव है उससे बीजेपी डर रही है? एकदम राहुल जी की जो अभी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे घबराकर और अडानी के जांच के मुद्दे पर, अभी राहुल गांधी जी संसद में जांच के मुद्दे पर बार-बार सवाल उठा रहे थे। अडानी को हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया और अडानी को लेकर जो जांच होनी थी, उस चीज़ों को दबाने के लिए राहुल जी को संसद से बाहर कर दिया गया। ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी? ये लड़ाई सड़क पर चलेगी, संसद में चलेगी और पूरे देश में हम घर घर तक इस बात को लेके जाएंगे कि विपक्ष के नेताओं को दबाकर, कुचलकर मोदी सरकार जो है वो तानाशाह के रूप में अपनी एक पहचान बना रही है और भारत की सत्ता पर किसी तरह के प्रकार काबिज होने के लिए विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते हैं हमारे इस राहुल गांधी के हित के साथ साथ आम आवाम जनता के हित में भी आप लोग लगे रहें और ये सदन से लेकर सड़क तक जनता के लिए हित में भी आपकी लड़ाई जारी रहे। क्या जनता के लिए तो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जनता के लिए हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने अपना खालिस्तान और पंजाब के मुद्दे पर अपना बलिदान दिया और भारत के लिए पिछले 100 सालों से कांग्रेस लगातार देश के लिए और जनता के लिए लड़ती आ रही है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद सर।